सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 2 हिंदी पाठ 4 और पाठ का नाम जो है वो है वृक्ष यानी पेड़। कह रहा है निखिल और उसकी कक्षा के अन्य छात्रों को उनके अध्यापक एक दिन एक बाग में लेकर गए। कह रहा है निखिल और उसकी कक्षा यानी आप भी पढ़ते हैं, आपका भी जो कक्षा है उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसी तरह निखिल भी एक जो है विद्यार्थी है और उसको और उसकी कक्षा को जो है उसके अध्यापक एक दिन जो है बागीचे में लेके गए। निखिल ने वहाँ बहुत से वृक्ष देखे। निखिल जो था उसने वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधों को देखा। निखिल ने कहा, सर यह क्या है? निखिल ने पूछा अपने अध्यापक से कि सर यह क्या है? अध्यापक ने कहा, बेटा यह एक वृक्ष है। अध्यापक ने कहा यह एक जो है पेड़ है। निखिल, वृक्ष किस काम आते हैं? निखिल ने फिर अपने अध्यापक से पूछा कि वृक्ष जो है उनका क्या काम है, वो हमारे किस उपयोग में आते हैं? तो अध्यापक ने जवाब दिया, बेटा यह बहुत से काम करते हैं। अध्यापक ने इस पर कहा कि बेटा यह जो है बहुत सारे काम करते हैं, ये हमें जो है धूप से बचाते हैं, आंधी और वर्षा से बचाते हैं। वृक्षों के बहुत से लाभ हैं। अध्यापक ने कहा कि जब धूप आती है तो ये हमें बचाते हैं, यानी जब धूप होती है तो पेड़ों के नीचे जो है वो छांव होती है। आंधी आती है तब भी हम पेड़ से चिपक के खड़े हो जाते हैं, और वर्षा जब आती है तब भी हम जो है पेड़ से चिपक के खड़े हो जाते हैं, जिससे हम बच जाते हैं। वृक्षों से और भी बहुत से लाभ होते हैं। ये हमें ईंधन देते हैं, मकान तथा खेल का सामान बनाने के लिए लकड़ी देते हैं। ईंधन मतलब ऊर्जा जो है, इनसे जो है हमें ऊर्जा मिलता है। मकान इनसे जो है बनाया जाता है, तथा खेलने के लिए लकड़ी की जो है सामान, जैसे मान लीजिए आप ही का बल्ला हो गया, स्टैम्प हो गया, और भी तमाम चीजें जो है वो लकड़ियों से बनती है। यदि वृक्ष ना हो तो तुम इतनी अच्छी कुर्सियां कैसे प्राप्त करोगी? अध्यापक ने कहा कि अगर पेड़ पौधे ना हो तो तुम जो अच्छी कुर्सियां हैं तुम्हारे पास, वो तुम्हें कहाँ से मिलेगी, तुम कहाँ से प्राप्त करोगे? हमारे मकानों में जो सुंदर दरवाजे लगे होते हैं वे वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। कह रहा है आगे कि हमारे मकानों में यानी हमारे घरों में जो दरवाजे लगे होते हैं वो भी हमें इन वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं, अर्थात जो इन वृक्षों की लकड़ियाँ होती हैं उन्हीं से जो है हमारे दरवाजे बनते हैं। निखिल ने फिर पूछा, सर यानी श्रीमान, क्या वृक्षों के और भी उपयोग हैं? क्या पेड़ों के और भी उपयोग हैं? ये हमारे लिए और भी किसी तरह से लाभदायक हैं? अध्यापक ने कहा, हाँ बेटा। फिर उसके जो अध्यापक हैं उसके गुरुजी ने कहा कि हाँ बेटा, वृक्षों के द्वारा वायु जो है शुद्ध होती है। उन्होंने कहा पेड़ों के द्वारा जो वायु है वो शुद्ध होती है। वृक्ष अशुद्ध वायु को ग्रहण कर हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वो जो है अशुद्ध हवा को अपने अंदर ले लेते हैं और शुद्ध हवा छोड़ते हैं, जिससे जो है हम सांस लेते हैं। निखिल ने कहा, मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे बताया था कि वृक्ष वर्षा करवाने में भी सहायक होते हैं, क्या यह सच है? निखिल ने कहा कि एक दिन मेरे पिताजी मुझसे बता रहे थे कि पेड़ जो होते हैं वो वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, यानी बारिश जो होती है उसमें भी उनकी जो है अहम भूमिका होती है। क्या यह बात सत्य है? क्या यह सही है? तो अध्यापक ने कहा, हाँ बेटा। के जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, हाँ ये बिल्कुल सही है। जिस प्रकार वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ अधिक वर्षा होती है। उन्होंने कहा जिस स्थान पे वृक्ष जो है अधिक होते हैं वहाँ जो है वर्षा अधिक होती है, अतः वृक्ष वर्षा करवाने में सहायक होते हैं। आपने देखा होगा कि जो जंगली क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पौधे अधिक होते हैं वहाँ बारिश अधिक होती है। निखिल, मेरी माता जी ने मुझसे कहा था कि फल हमें वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। निखिल ने फिर पूछा कि मेरी जो माता जी हैं उन्होंने कहा है कि जो वृक्ष से हैं हमें फल प्राप्त होते हैं, ये भी क्या सत्य है? तो उसके जो अध्यापक थे उन्होंने कहा, हाँ बेटा,
उन्होंने सही कहा है। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारी माता जी ने जो है वो सही कहा है कि फल हमें वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं, जैसे आम, सेब, केले, संतरे, अंगूर, अनार, खजूर आदि फल हमें वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे आम हो गया, सेब हो गया, केले हो गए, संतरे हो गए, अंगूर हो गया, अनानास हो गया और खजूर हो गया, ये सब जो है इनके पेड़ होते हैं और ये हमें उन पेड़ों से ही मिलते हैं। इतना ही नहीं, कहा उन्होंने कि इतना ही नहीं, जो हम सब्जियां खाते हैं वो भी हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं, वो भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि भिंडी हो गई, भिंडी का जो है वो पौधा होता है, आपने देखा होगा। बैगन हो गया, बैगन का भी पौधा आपने देखा होगा। मिर्च होती है, उसके भी जो है पेड़ पौधा होता है। फूल गोभी है, वो भी एक पौधे की तरह ही है। मटर है, वो भी आपने देखा होगा पौधा है। और टमाटर है, वो भी एक पौधा है। तो कह रहा है कि हम सभी को अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष जो है अवश्य लगाना चाहिए। यानी जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को एक वृक्ष कम से कम अपनी जो जीवन से मरण तक की आयु होती है उसके बीच में एक वृक्ष जो है वो जरूर लगाना चाहिए। निखिल बहुत अच्छा सर ने कहा, निखिल ने कहा अपने अध्यापक से कि ठीक है सर, मैं आज ही अपने आंगन में किसी वृक्ष का बीज बोऊंगा। उसने कहा कि मैं आज जब घर जाऊंगा तो अपने आंगन में जो एक वृक्ष लगाऊंगा। मैं कौन से वृक्ष का बीज बोऊं? उसने पूछा कि मैं कौन से पेड़ का जो है बीज लगाऊं। बीज मतलब जो बिया होता है वो कौन सा लगाऊं? अध्यापक, बेटा तुम नीम का वृक्ष लगाना। तो अध्यापक ने कहा कि तुम जो है नीम का वृक्ष लगाना, वो हरा भरा तथा सुंदरता प्रदान करने वाला होता है। उन्होंने कहा कि तुम नीम का पेड़ लगाना, वो बहुत ही हरा भरा और सुंदर होता है देखने में। निखिल ने कहा जी सर। ने कहा जी श्रीमान, ये जो है वृक्ष आपका पाठ का और ये समाप्त होता है, तो कम से कम हमें अपने जीवन में एक वृक्ष लगाना चाहिए। आप जानते होंगे जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो पौधे जो हैं जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रहण करते हैं और वो पौधों से जो है हमें ऑक्सीजन मिलता है। पौधे जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे जो है हमारी हवा शुद्ध बनी रहती है। और पौधों का लाभ बताया गया है कि पौधों से जो है हमें खेलने की सामग्रियाँ जैसे कि बैट बल्ला हो गया, स्टैम्प हो गया, बैठने के लिए कुर्सी, मेज, डाइनिंग टेबल इत्यादि। घरों में हमारे जो है फाटक जो लगते हैं दरवाजे, उनको बनाने में उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वृक्षों से हमें फल मिलते हैं। वृक्ष जो है जहाँ अधिक होते हैं वहाँ वर्षा जो है अधिक होती है, यानी वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। ये सारे जो है वृक्ष के लाभ थे और ये पाठ जो है आपका यही समाप्त होता है। धन्यवाद।